आज के दौर में जब लड़ाई के तौर तरीके इतने बदल गए हैं, किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वो है अपने आसमान को महफूज रखना। मतलब ये सिर्फ सरहदों की हिफाजत का मामला नहीं है, ये पूरे आसमान पर अपना कंट्रोल बनाए रखने की बात है। तो सवाल यही उठता है कि इस 21वीं सदी में जब खतरे दिखाई भी नहीं देते और इतने तेज हैं, तो कोई देश अपने आसमान को बचाता कैसे है? हम यहाँ उन खतरों की बात कर रहे हैं जो सचमुच पलक झपकते ही हमला कर सकते हैं, जिनकी स्पीड आवाज से भी कई गुना ज्यादा होती है, और इनसे निपटने के लिए पुराने तरीके तो अब काम नहीं आने वाले। देखिए, आज के जो खतरे हैं ना, वो कई शक्लों में आते हैं। एक तो हो गए स्टेल्थ फाइटर जेट्स, जो रडार को भी धोखा दे देते हैं। फिर हैं वो क्रूज मिसाइलें जो बिल्कुल जमीन से चिपक कर उड़ती हैं ताकि पकड़ी ना जा सकें। साथ में हैं ऑटोनॉमस ड्रोन्स और ऊपर से जासूसी करने वाले एयरक्राफ्ट्स। सोचिए, इन सब से एक साथ निपटना कितना बड़ा चैलेंज है। तो इस बहुत बड़े चैलेंज का भारत का जवाब है प्रोजेक्ट कुशा। इन सभी खतरों का एक देसी, एक होम ग्रोन जवाब। अच्छा, तो ये प्रोजेक्ट कुशा है क्या? इसका ऑफिशियल नाम है एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, यानी ERADS, और ये भारत का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है। इसका सीधा सा मकसद है देश के जो सबसे ज़रूरी ठिकाने हैं, जैसे मिलिट्री बेस, बड़े बड़े शहर, उनके चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाना जिसे कोई भेद ना सके। इसका जो बेसिक आइडिया है वो एक ऐसी शील्ड, एक ऐसी ढाल बनाना है जिसमें सिक्योरिटी की कई लेयर्स हों। ये लेयर्स एक दूसरे को कवर करती हैं और एक ऐसा सुरक्षा घेरा बनाती हैं जिसमें दुश्मन के किसी भी हवाई जहाज या मिसाइल का घुसना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ये मल्टी लेयर्ड शील्ड असल में काम कैसे करती है? चलिए इसकी बनावट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस पूरे सिस्टम की सबसे खास बात है लेयर्ड डिफेंस का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक तरह की मिसाइल पर डिपेंडेंट रहने के बजाय अलग अलग रेंज और हाइट के लिए स्पेशल इंटरसेप्टर्स तैनात किए जाते हैं। तो प्रोजेक्ट कुशा की जो बैकबोन है ना, वो है 3 तरह की इंटरसेप्टर मिसाइलें। इसे ऐसे समझिए, पहली लेयर है जो करीब 150 किलोमीटर तक की सुरक्षा देती है, दूसरी लेयर 250 किलोमीटर तक, और जो तीसरी और सबसे पावरफुल लेयर है वो तो 350 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर किसी भी खतरे को हवा में ही खत्म कर सकती है। पहली लेयर, जिसे हम M1 इंटरसेप्टर कह सकते हैं, वो टैक्टिकल खतरों से निपटने के लिए है, जैसे कम ऊंचाई पर उड़ने वाले फाइटर जेट्स या मिसाइलें। ये समझिए कि ये सुरक्षा की पहली दीवार है। इसके बाद आती है M2 इंटरसेप्टर की लेयर। करीब 250 किलोमीटर की रेंज के साथ ये मीडियम और लॉन्ग रेंज डिफेंस के बीच के गैप को भरती है। ये ज्यादा तेज और फुर्तीले टारगेट्स को भी निशाना बना सकती है। और फिर आती है सबसे बाहरी परत, M3 इंटरसेप्टर की। इसकी रेंज 350 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसका मेन काम है दुश्मन के सबसे कीमती हवाई हथियारों, जैसे कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स या जासूसी विमानों को बहुत दूर ही नेस्त नाबूद कर देना। और जानते हैं, यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है। कोई भी लेयर अकेले काम नहीं करती, वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, एक दूसरे की कमियों को पूरा करती हैं, जिससे एक ऐसा सुरक्षा कवच बनता है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट कागजों से निकलकर असल में जमीन पर कहां तक पहुंचा है। और ये इस पूरे एनालिसिस की सबसे बड़ी और लेटेस्ट खबर है। DRDO ने हाल ही में प्रोजेक्ट कुशा के पहले डेवलपमेंट ट्रायल्स सक्सेसफुली पूरे कर लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट अब डिजाइन और टेस्टिंग के फेज से आगे बढ़कर फ्लाइट ट्रायल्स के लिए तैयार है। तो अब इसका रोड मैप देखते हैं। जो डेवलपमेंट ट्रायल्स हैं वो मार्च 2026 तक पूरे करने का टारगेट है। जैसे ही ये पूरे होंगे, फ्लाइट ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे और उम्मीद ये है कि 2020 के दशक के आखिर तक ये सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। मतलब इसकी इनिशियल कैपेबिलिटी आ जाएगी और करीब 2030 तक ये सिस्टम पूरी तरह से तैनात हो चुका होगा। अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं और ये समझते हैं कि आखिर प्रोजेक्ट कुशा भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली इतना ज्यादा अहम क्यों है। देखिए, ये प्रोजेक्ट कोई अकेली चीज नहीं है, बल्कि ये भारत के एक बहुत बड़े विजन, मिशन सुदर्शन चक्र का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। इस मिशन का मकसद है देश की सारी एयर डिफेंस सिस्टम्स को मिलाकर एक नेशन वाइड ग्रिड बनाना। इसके जरिए भारत कई बड़े गोल्स अचीव करना चाहता है। पहला, डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनना। दूसरा, पूरे देश के लिए एक मजबूत एयर डिफेंस शील्ड तैयार करना। तीसरा, हमारे पड़ोस से आने वाले एडवांस खतरों का मुकाबला करना। और चौथा, भविष्य में इन एडवांस डिफेंस सिस्टम्स को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने की काबिलियत हासिल करना। तो कुल मिलाकर प्रोजेक्ट कुशा सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं है,
ये डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भरता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हासिल करने की तरफ भारत का एक बहुत बड़ा और मजबूत कदम है। और यही सबसे बड़ा सवाल है जो ये प्रोजेक्ट छोड़ जाता है कि जब ये देसी ढाल, ये स्वदेशी शील्ड पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगी, तो क्या ये इस पूरे रीजन के पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी?